जीवन बंसी की तरह होना चाहिए। बिना बोले, किसी के बिना की पूछे सलाह नहीं देना चाहिए, और सलाह भी देना हो तो ऐसी देना चाहिए जैसी बंसी के स्वर से जो निनाद आती है, जब सुनने के बाद बंसी की आवाज जब श्रवण करते हैं ना, वेणु निनाद जब होता है मंत्र मुक्त हो जाता है। हमारे साथ में भी वेणु वादक को राठौड़ जी चलते हैं, गोंदिया वाले, एक दो बार आए हैं कथा में, इतनी सुंदर बंसी सुनाते हैं, सुनकर के मनुष्य का मन मंत्र मुक्त हो जाता है। कहते हैं ना, आंखों से व्यक्ति जैसा दृश्य देखता है ना, वैसा मन कार्य करना शुरू कर देता है। ये कथा एक आती है चीलहरण में, एताव जन्मं साफल्यं देहि नामिहं देहि सो प्राणे रथिर्द्रियां वाचा श्रेयम् एवाचरेत् सदा। जैसे जीव आंखों से दर्शन करता है, देखता है, वैसे मनुष्य का मन वैसा कार्य करना शुरू कर देता है। जैसी वार्ता अपन अपने कानों से श्रवण करते हैं, श्रवण के माध्यम से हमारा मन वैसा कार्य करना शुरू कर देता है। वैसे अंग को जैसा स्पर्श होता है, अंग के स्पर्श के माध्यम से मन वैसा कार्य करना शुरू कर देता है। तो गोपिया लोग जो है ना, जमुना जी में जाकर के निर्वस्त्र होकर के स्नान किया करती थी। कार्तिक के महीना में भगवान ने उनके वस्त्र चुरा कर उनके अज्ञान को दूर किया कि आप अपराध कर रहे हो, ये लौकिक अपराध, पारलौकिक अपराध। तीर्थों में स्नान करना ये आनंद की बात है, लेकिन तीर्थ के नियम को तोड़ करके स्नान करना ये अपराध है। कभी भी तीर्थ में जाकर के नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। कभी भी तीर्थ में जाकर के चोरी नहीं करना चाहिए। कभी भी कथा पुराण में जाओ तो किसी की जूता चप्पल नहीं चोरना चाहिए। मालूम है क्या होता है? क्या होता है मालूम है? किसी की जूता चप्पल चोरने वाला अगले जन्म में क्या होता है? हाँ, कैसा चलता है फिर? लोहे की कील जिसको मारते हैं ना पैर के नीचे, वो बनना पड़ता है। हाँ, इसलिए किसी का जूता चप्पल नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो अगला जन्म में ऐसे चलना पड़ता है रोड के ऊपर, है ना। इसलिए ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रेम की चर्चा की ओर चलते हैं। प्रेम जिसने किया, उस प्रेम की महिमा बहुत है, लेकिन जब प्रेम टूटता है ना, प्रेम बिछुड़ता है ना, तो मन में बड़ी तकलीफ होती है। प्रेम करना बड़ा सरल है, लेकिन प्रेम को निभाना बड़ा कठिन है। कहा गया है, रही मन धाका प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़ तो जाएगी, लेकिन ऐसे जिंदगी की गांठ पड़ जाएगी। प्रेम कहना सरल है, प्रेम करता हूं बोलना भी सरल है, लेकिन प्रेम को निभाना बड़ा कठिन है। और गोपियां भगवान से नित्यानंद निस्वार्थ प्रेम करती हैं। मेरे श्याम सुंदर पहले तो गोपियों को अपने पास बुलाते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी आते हैं। श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं, इसको कहते हैं रास लीला। ये रास लीला कोई काम लीला नहीं है,
ज्ञान का चश्मा यदि लगाओगे तो आपको ज्ञान ही नजर आएगा, लेकिन अज्ञान का चश्मा लगाओगे तो क्या नजर आएगा? अंधाले में भी तुमको सांप नजर आएगा। रस्सी को यदि हाथ लगाओगे अंधाले में, अज्ञान का चश्मा है तो रस्सी भी आपको सर्प नजर आएगी। और प्रकाश का चश्मा यदि लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि ये रस्सी है। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रास का प्रसंग इतना पावन और अद्भुत है। श्री हरिदास जी महाराज अपने पंक्तियों में कहते हैं, प्रथम सुमिरी भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसिलो, चौथे हो विरक्त बस बन राज वसीलो, पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बोलिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की। अब वृंदावन गए ना, निधिवन होता है अभी भी निधिवन। कहां पर? वृंदावन में। आज भी वहां पर रास लीलाएं होती हैं। श्री हरिदास जी रास लीला के श्याम सुंदर की प्राकट्य करता है। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो शुरुआत करें। श्री स्वामी हरिदास जी ने लिखा है, जो बाके बिहारी जी के प्राकट्य करता है, जो बाके बिहारी जी है ना वहां पर जिनके प्राकट्य करता है, पहले भागवत सुने। भक्तों के मुख से ये पवित्र वाणी है। व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया, उसी के आधार पर जीवन व्यापन करे। तीसरी बात, जीवन में श्रेष्ठ गुरु बनाए जो सर्वज्ञ हो। और ये रासलीला कब हो रही है जानते हो? शरद पूर्णिमा की रात्रि। क्या कहते हैं अपनी इधर? क्या कहते हैं? कोजा गिरी। उस दिन अमृत की प्राप्ति के लिए रात भर जागते रहते हैं, 12 बजे तक जागते रहते हैं कि अमृत की बूंदें वहां पर आ जाएगी। शरद ऋतु में, शरद काल का ऋतु, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और हमारे क्षेत्र में कोजागिरी मनाते हैं ना। भाव क्या है? गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपी का मतलब है गोभी इंद्रिया रस पीवती। गोभी इंद्रिया रस पीवती, जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण का रस पान करे उसी का नाम है गोपी। गोपी बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रेम की परिभाषा कई लोग कहते हैं कि प्रेम करना सरल है, लेकिन निभाना बड़ी कठिन है। बड़ी सच्ची बात है, क्योंकि एक तरफ मीरा का प्रेम है
और एक तरफ राधा का प्रेम है। कहते हैं खदान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती। खदान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती। शक्कर से बनी हुई हर चीज सीरा नहीं होती। यूं तो जहर पी करके मरती है हजारों स्त्रियां। खदान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती। शक्कर से बनी हुई हर चीज सीरा नहीं होती। यूं तो जहर पी करके मरती है हजारों स्त्रियां। जहर पीकर भी जिंदा रहे वो हर एक स्त्री मीरा नहीं होती। वो हर एक स्त्री मीरा नहीं होती। मीरा के भाव को गाते हुए, मीरा के भाव को समझते हुए, एक तरफ मीरा का प्रेम है और एक तरफ राधा का प्रेम है। दोनों भगवान कृष्ण श्याम सुंदर को चाहते हैं, लेकिन दोनों का भाव तो देखिए। मीरा का भाव बिहारी लाल